नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मौसम हब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई के आप ये दोपहर 1 बजे की वीडियो देख रहे हो और उस वीडियो में बात करेंगे 17, 18 और 19 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको रोज़ाना मौसम की खबर मिलती रहेगी। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात ज़रूर लिखिएगा। तो अब जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब हमें हीट वेव जो है पंजाब से लेके हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब जो है हीट वेव हमें देखने को मिलेंगी, जो लगातार हम देख रहे थे बीच बीच में आंधी तूफान बारिश की हो रही थी। अब वो जो है यहाँ पे उनमें कमी आ रही है, क्योंकि देखिए अब जो है मॉइस्चर फीड जो है वो कम हो रही है, यानी वेदर सिस्टम जो है अब वो हट गया है। और ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आ गया वेदर सिस्टम, वो बिहार की तरफ, ठीक है। यहाँ से अगले सर्कुलेशन आ गया बिहार में और यहाँ पे इस तरह से ये ट्रफ दक्षिण भारत तक जा रही है। तो अब वेदर सिस्टम जो है ये पूर्वी भारत की तरफ आ गया है और पंजाब हरियाणा में सारे इलाकों में मौसम साफ़ हो गया है। इन जगहों पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं देखिए अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। तो अब ये गर्म हवाएं जो है अब ये तापमान को बढ़ाने वाली है, बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाली हैं। यानी हीट वेव अब एक बार फिर से हमें पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेंगी। लेकिन इधर देखो अरब सागर से थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है यहाँ पे ये राजस्थान के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको उमस भरी गर्मी कई जगहों पे लगेगी और एक दो जगहों पे आपको बादल भी नज़र आ सकते हैं। बारिश की वजह से कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, यहाँ पे मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और अब अरब सागर में सक्रियता बढ़ने वाली है। यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था इसका हमें भारत में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन इनके वजह से तमिलनाडु केरल में हमने देखा बीते दिन बारिश हुई थी, लेकिन अब इसका असर हमें म्यांमार में दिखने वाला है, यानी ये म्यांमार के अंदर जा रहा है, ठीक है। म्यांमार में प्रवेश करने के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा और यहाँ पर देखो अरब सागर में अब सक्रियता बढ़ने वाली है, जिससे यहाँ पे तटवर्ती इलाकों में भी अब बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, यानी मुंबई वगैरह में भी अब आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने वाली है। तो ये सैटेलाइट की पिक्चर देखें, यहाँ पे ये दोपहर की 1 बजे की देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहाड़ों में जो है बादल कई जगहों पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कई जगहों पे हल्के फुल्के बादल यहाँ पे बने हुए हैं कई जगहों पे। और यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ तो हमें नज़र नहीं आ रही है, एक दो जगहों पे छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, अभी कई जगहों पे बादल बन सकते हैं और बारिश रहेगी, बाकी वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। और देखिए उत्तराखंड और हिमाचल में भी कहीं भी बादल नहीं है। धीरे धीरे हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बादल बनेंगे, लेकिन निचले इलाके जो है शुष्क रहेंगे, यहाँ पे भी आपको गर्मी ही महसूस होगी, बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। पंजाब हरियाणा से लेकर के दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के बिहार के जाती इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे हीट वेव देखने को मिल रही है, तो बारिश की संभावना भी हमें नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखिए राजस्थान के जाती इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है यहाँ पे, और गुजरात के सारे इलाकों में मतलब मौसम साफ बना हुआ है। तमिलनाडु केरल के कई इलाकों में बादल है, कर्नाटक में भी कुछ बादल है, तटवर्ती इलाकों में थोड़े से घने बादल बारिश देने वाले बने हुए हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सैटेलाइट की तस्वीर में आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से बादल बने हुए हैं। अब आइए देखते हैं देश भर में 17 मई को कैसा मौसम रहेगा। तो अगर हम 17 मई के मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 17 मई को पहाड़ों में देखिए, पहाड़ों शुरू करते हैं तो गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है कई जगहों पे। मतलब यह कहे तो मॉइस्चर टाइप का है, बहुत ज़्यादा कोई बारिश की संभावना नहीं है। बीच बीच में छिटपुट बादल एक दो जगहों पे बस आपको बनते हुए नजर आएंगे और बारिश हो सकती है कई जगहों पे, ठीक है। और उत्तराखंड के भी यही सेम स्थिति रहेगी, ऊंचे पहाड़ों में जो उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ के ऊंचे पहाड़ है वहीं बारिश रहेगी, निचले इलाकों में मौसम साफ रहने वाला है। हरिद्वार उधम सिंह नगर और जो देहरादून है और यहाँ पे नैनीताल, ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं, यहाँ कोई मौसमी गतिविधि नज़र नहीं आ रही है। पंजाब में भी सारे इलाके शुष्क रहेंगे, यहाँ पे अमृतसर फजिल्का पठानकोट तरन तारण बरनाला मोगा बठिंडा हीट वेव इन जगहों पे आपको देखने को मिलेगी, यानी गर्मी इन जगहों पे आपको परेशान करेगी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे जो हरियाणा में भी यही सेम स्थिति रहेगी, करनाल हिसार रोहतक झज्जर रेवाड़ी चरखी दादरी सोनीपत पानीपत यमुनानगर कैथल, इन जगहों पर मौसम साफ रहेगा और आपको हीट वेव यहाँ पे परेशान करेगी, बारिश की ज़्यादा संभावना यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही, यानी यहाँ पे आपको गर्म मौसम ही फील होगा। और यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे बरेली अलीगढ़ हाथरस आगरा मथुरा और यहाँ पे मेरठ और यहाँ पे जो पीलीभीत है लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर बाराबंकी फैजाबाद सोनभद्र मिर्ज़ापुर भदोही चंदौली गाजीमऊ, इन सारे इलाकों में मुख्यतः शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है। हीट वेव इन जगहों पर परेशान करेगी, यानी धीरे धीरे यहाँ पे तापमान बढ़ेगा, गर्मी इन जगहों पर आपको लगेगी बस। और बिहार के जो कुछ इलाके हैं
तराई वाले रीजन खास करके वहाँ कुछ बादल आपको नज़र आ सकते हैं और हो सकता है कुछ जगहों पे गरज चमक हो जाए। किशनगंज पूर्णिया अररिया के आसपास वैसे कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी बिहार में भी नहीं रहेगी। हो सकता है भागलपुर दरभंगा के आसपास भी कुछ बादल नजर आए, लेकिन बिहार में वैसे कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। ट्रफ देखिए इस तरह से यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, इस ट्रफ के आसपास जो है आपको कुछ बादल नजर आएंगे। झारखंड वगैरह में वैसे कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कुछ बादल बन सकते हैं बारिश वाले। पश्चिम बंगाल जो शुष्क रहेगा यहाँ पे, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में खास करके पूर्वोत्तर बारिश देखता रहेगा यहाँ पे। असम मेघालय मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा सिक्किम नागालैंड के कई इलाके, कोलकाता हावड़ा हुगली के आसपास भी कुछ बादल नजर आ सकते हैं। एक दो जगहों पे गरज चमक भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी मुख्तसर शुष्क मौसम ही रहेगा। यहाँ पे रीवा पन्ना उमरिया जबलपुर मांडला भोपाल ग्वालियर उज्जैन धार रतलाम मुख्तसर सारे इलाके शुष्क ही रहेंगे। और यहाँ पे राजस्थान में भी जो है गंगानगर बीकानेर जैसलमेर जोधपुर पाली और यहाँ पे अलवर जयपुर टोंक सवाईमाधोपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यही सेम स्थिति में गुजरात में नज़र आ रही है। भुज राजकोट जामनगर वडोदरा सूरत वलसाड़ वापी मोस्टली इलाके जो है ड्राई रहेंगे। यहाँ पे आपको गर्मी परेशान करने वाली, हीट वेव धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर यहाँ पे हम नीचे की तरफ चले तो देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के कई इलाके बारिश देख सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में चांसेस कम रहेंगे, यानी छिटपुट में टुकड़ों में कहीं की बारिश रहेगी। केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश रहने वाली है। और जो गोवा से लेकर के यहाँ पे केरल के तट तक कई इलाकों में आपको बादल नजर आएंगे, बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तट में भी एक दो जगहों पर बादल नजर आ सकते हैं और आंध्र प्रदेश में भी छिटपुट बादल एक दो जगहों पर नजर आएंगे। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। ठीक है, बाकी तेलंगाना में भी छिटपुट बादल नजर आएंगे। ट्रफ इस तरह से रहेगी तो बारिश यहाँ पे हो सकती है कई जगहों पे तेलंगाना में भी। बाकी विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा आंतरिक महाराष्ट्र से लेकर तटवर्ती महाराष्ट्र शुष्क रहने वाले, यानी महाराष्ट्र में कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। और तेलंगाना में भी जो महाराष्ट्र से सटे इलाके वहाँ कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे इलाके वहीं बारिश की गतिविधियाँ एक दो स्थानों में रहेगी, वैसे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आइए देखते हैं देश भर में 18 और 19 मई को कैसा मौसम रहेगा। 18 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 18 मई को तो यहाँ पे जो है पहाड़ों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। बस जम्मू कश्मीर और जो गिलगित के कई इलाके हैं वहाँ कुछ बादल आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे और एक दो स्थानों पर हो सकता है गरज चमक के साथ बारिश हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा कोई बारिश की पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएँ और भी ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पंजाब हरियाणा से लेकर के दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के भी ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। अब यहाँ पे आपको गर्मी परेशान करने वाली है। हीट वेव इन जगहों पे धीरे धीरे आपको दिखेगी, यानी अब गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को अब मिलने वाली है। 40 डिग्री सेल्सियस से इन जगहों पे ऊपर फिर से एक बार तापमान पहुँचने लगेगा। बिहार में नमी रहेगी तो आपको उमस भरी गर्मी भी लगेगी और एक दो स्थानों पे आपको छिटपुट बादल भी नजर आएंगे। हो सकता है एक दो जगहों पे गरज चमक भी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ऐसी उम्मीद नहीं है। काफ़ी ऊंचे जो इलाके हैं तराई वाले रीजन है वहाँ कुछ चांसेस रहेंगी। और जो बाकी शेष बिहार है पटना दरभंगा इन जगहों पे जो है बक्सर वगैरह ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उमस भरी गर्मी आपको परेशान करेगी और हो सकता है कुछ ही एक जगह पे छिटपुट बादल नजर आएंगे और हो सकता है गरज चमक रहे, बाकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर हम यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, यहाँ बारिश रहेगी। सिक्किम में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। राजस्थान में आपको गर्मी ही परेशान करने वाली है, सारे इलाकों में कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पे जो गुजरात है वहाँ भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने बताया था अरब सागर में सक्रियता बढ़ने वाली है, तो देखिए सक्रियता बढ़ रही है अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखो मुंबई से लेकर के केरल के तट तक कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे बारिश रहेगी। बाकी आंतरिक महाराष्ट्र से लेकर विदर्भ मराठवाड़ा ये इलाके सूखे ही रहने वाले हैं, यहाँ कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेंगी। और ट्रफ देखिए इस तरह से बनी रहेगी, ये यहाँ पे इस तरह से आएगी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये उड़ीसा के कई इलाकों में और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में और तेलंगाना तक यहाँ पे कई जगहों पे बीच बीच में टुकड़ों में बादल बनेंगे, यानी मुख्यतः शुष्क मौसम में रहेगा, यानी ज़्यादातर इलाके शुष्क ही रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे बीच बीच में ऐसे बादल बन सकते हैं जो बारिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल भी शुष्क रहेगा, कुछ इलाकों में बारिश रहेगी जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं, या फिर कहीं कहीं बीच बीच में टुकड़ों में बादल बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन जहाँ पे बादल बनेंगे वहाँ पे तेज़ हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हो सकती है। यानी पूर्वी भारत में जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन टुकड़ों में कहीं कहीं हो सकती है और उमस भरी गर्मी इन जगहों पे लगेगी। तमिलनाडु केरल के कई इलाके बारिश देखे हैं, कर्नाटका में कुछ बारिश रहेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे तेलंगाना में मतलब मैंने बता दिया कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति हमें 18 मई को नज़र आ रही है। अब आइए देखते हैं 19 मई को कैसा मौसम रहेगा। 19 मई को यहाँ पे देखिए 19 मई को तो यहाँ पे पहाड़ों में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल के काफ़ी ऊंचे पहाड़ है लाहौल स्पीति
वहाँ पे कुछ गरज चमक हो सकती है। ये बारिश टुकड़ों में रहेगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बहुत कमज़ोर है, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं नज़र आने वाला है। काफ़ी ऊंचे पहाड़ों पर बारिश रहेगी और जो शुष्क हवाएं यहाँ पे देखिए चल रही हैं उत्तर पश्चिम दिशा की, इनकी वजह से क्या होगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने वाला है। यहाँ पर आपको गर्मी ही परेशान करेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश इन जगहों पे मौसम साफ रहेगा। दिल्ली एनसीआर में भी, गुजरात और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा वगैरह में भी जो है मौसम यहाँ पे साफ़ होने लग जाएगा। यहाँ पे वेदर एक्टिविटी हट जाएगी। महाराष्ट्र में जो है क्योंकि अरब सागर में मैंने बताया था सक्रियता अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर केरल के तट तक कई इलाके बारिश देखेंगे। तमिलनाडु केरल में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो यानी अब यहाँ पे अरब सागर में सक्रियता बढ़ने से बारिश गतिविधियाँ हमें जो है कोस्टल एरिया और यहाँ पे तमिलनाडु केरल में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी आंध्र प्रदेश वगैरह में भी मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, कुछ कुछ बादल बीच बीच में नज़र आ सकते हैं। तेलंगाना भी शुष्क रहेगा और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है यहाँ कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है, यानी कुछ बादल बीच बीच में आपको नज़र आ सकते हैं। टुकड़ों में बारिश हो सकती है। बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच तराई इलाकों में बारिश रहेगी और बाकी कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। टुकड़ों में बादल एक दो जगह बन सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुष्क रहेगा और जो चंदौली, गाजी, मऊ, गोरखपुर वगैरह है यहाँ उमस भरी गर्मी रहेगी क्योंकि मॉइस्चर ऐड हो रहा है। बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा और लखनऊ वगैरह ये सारे इलाके भी सूखे रहेंगे। यहाँ पे भी आपको गर्मी ही महसूस होने वाली है। ठीक है, तो पूर्णतः राज्य में भी बारिश में कमी आ जाएगी, टुकड़ों में कहीं कहीं बारिश रहेगी। वैसे कोई बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से हमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। बारिश गतिविधियों में कमी आने वाली है, लेकिन अरब सागर में सक्रियता बढ़ेगी जिससे हमें मुंबई के कई इलाकों में अब बारिश बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। यानी कोस्टल एरिया में और तमिलनाडु केरल में अरब सागर में सक्रियता बढ़ने से बारिश रहेगी, बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। बाकी क्या कुछ बदलाव आएंगे मौसम में, डेली आपको अपने वीडियो के माध्यम से इसका अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम की हर एक प्राप्त करने के लिए। मौसम में भी के लिए इतना ही।